I've been running since 4 years now. Work with somebody who could give me very personalized training, and so I've been working with Sadik for a whole year now nearly. What training means for you for a marathon and how it is different for running than it is for lifting? When you're talking about building muscle, you are adding years to your life. अब ये कहना कि यार एक बंदा जो बहुत मस्कुलर है उसके लिए भागना is a tough job. What was the role that training paid off for you? कौन उठेगा, फिर रन करेगा, फिर take a shower, get it. He's like, please do it. And I went out, and I'm telling you, my life changed. Hello and welcome to the second part of the Karachi Marathon series. We are talking about running long distances. पहले एपिसोड में आपने देखा होगा कि क्या इंस्पिरेशन और क्या मोटिवेशन चाहिए होती है. हमने देखा कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ इंस्पिरेशंस होती हैं, उनकी मोटिवेशंस होती हैं और वो किस तरह अपने आप को इस हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और इन्वॉल्व रखते हैं. एक दफ़ा आप इन्वॉल्व हो गए तो अब जो मुश्किल काम है ना इज द एक्चुअल टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, द साइकोलॉजी ऑफ द लॉन्ग रन. कि आप ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा. सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग के बारे में सोचना पड़ेगा. आपको इस ट्रेनिंग की वजह से अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा. और इस ट्रेनिंग और इस लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट आप इवेंचुअली अपने रन में देखेंगे, चाहे आप 10 किलोमीटर्स भाग रहे हैं, हाफ मैराथन 21 किलोमीटर भाग रहे हैं या पूरा मैराथन 42 किलोमीटर भाग रहे हैं. तो इस पे डिस्कशन करने के लिए आज मेरे सामने 3 एक्सपीरियंस रनर्स हैं, 3 मैराथन रनर्स हैं. मैं इनसे कहूँगा कि अपना तारुफ कराएं और बताएं कि इन्होंने मैराथन अपनी जर्नी कब शुरू की और वो क्या फॉर्मल रनर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं या नॉर्मल लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और एक इन्होंने हॉबी पकड़ा हुआ है जिससे ये बहुत इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म अचीव करते हैं लाइफ में. Let's start with Sadik. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सादिक शाह है और आई एम अ फूड फोटोग्राफर, टेबल टॉप डायरेक्टर. That's what I do. That's my profession. रनिंग क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, रनिंग करते हैं तो पार्ट टाइम मैं रनिंग कोचिंग भी करता हूँ, लोगों को प्लान्स देता हूँ कि कितना भागना है, क्या क्या भागना है पूरे हफ्ते इस तरह. तो एक फूड फोटोग्राफर जो पूरा दिन खाना देखता है उसको तो मुझे लगता है भागने की जरूरत होगी. खाना खा सकते हैं आप अपनी फोटोग्राफी के बाद? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और अभी मैं आपको बताऊं कि मैं कल पॉपकॉर्न शूट कर रहा था और मेरे पास कोई पता नहीं कितने किलो कैरेमल पॉपकॉर्न आए थे. अब मैं शूट करते हुए दो खा रहा हूँ, दो एंड में मैंने कहा यार मैंने कोई 4 पैकेट तो खाए होंगे पॉपकॉर्न के, वो भी कैरेमल. तो आज सुबह लॉन्ग रन करना पड़ा मजबूरी से. And then we have Dr. Zara. Yes, thank you very much. My name is Dr. Zara Hutpur. I'm an associate professor in the Department of Pediatrics and Child Health at the Aga Khan University. That's my full-time job, but I've been running since 4 years now. And but I think this year has been my really formal training for running long runs and doing a marathon. Very nice. Almost 1 year. Almost 1 year. And you've yes, run a my marathon? coach. Yes, I've done Berlin Marathon before. I trained very differently for that. I had experiences in that, and so I think I became wiser and decided to work with somebody who could give me very personalized training. And so I've been working with Sadik for a whole year now nearly. Nice. And how many marathons have you done, Sadik? I've done 4 major marathons. I've done Istanbul twice. And I did one casual, by the way, marathon in Karachi, just like that. ये भी एक नई चीज है कि कैजुअल बाय द वे 42 किलोमीटर Casually. और मैं लोगों को थोड़ा ये समझा दूं कि 42 किलोमीटर क्या है. 42 किलोमीटर मींस कि आप सीव्यू से एयरपोर्ट जाएं और वापस आएं भागते हुए. पूरा 42 हो गया. फैसल. अस्सलाम वालेकुम फैजान. मेरा अपना एक सिल्वर ऑक्शन का बिजनेस है, वो मेरा एक शौक भी है, प्लस एक पेरेंटल एक वो चला आ रहा होता है पीछे से. तो आई एम कैरिंग द लेगेसी फॉरवर्ड. उसके अलावा आई हैव अ लव फॉर वेट्स. सो आई लव टू बी अराउंड इन जिम व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हेन आई एम नॉट डूइंग माय वर्क. सिंस मेरा अपना काम है तो यस, वेट ट्रेनिंग, एनीथिंग रिगार्डिंग फिटनेस व्हिच कैन बी वेट ट्रेनिंग, कुछ भी. एंड्योरेंस में आई गॉट इन लेटर. रनिंग अगेन, जैसे
होता है एक छोटी सी एक चीज हुई थी, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आई स्टार्टेड रनिंग, और रनिंग करते करते आई रैन अबाउट नाउ ऑफिशियली I've done all the six major marathons. वाओ, एबट की, और उसके अलावा इस्तांबुल ट्वाइस। आपको एक बड़ा स्टार मिलता है हाँ, उसका। वो बड़ा स्टार एक होता है उसका। तो वो अबाउट 10-11 मैराथन, एक अल्ट्रा मैराथन की हुई है मैंने। अल्ट्रा और यहाँ- मैराथन क्या होता है? इट्स मोर देन 42 किलोमीटर्स। उससे ज्यादा भी कोई भागने का मतलब वॉलंटियर्स होते हैं लोग? जी 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 जी। बंदूक नहीं होती उनके नहीं, साथ? तो वो 52 किलोमीटर मैंने किया था मलेशिया में। और उसके अलावा कैजुअली हमारी अपनी क्लब की जो मैराथन है जो ऐसे ही हो रही होती हैं, हाँ, तो वो 3-4 की हैं हम। तो वो जो ऐसे ही भाग लेते हैं। जो ऐसे ही भागते हैं। चलते चलते भाग जी, लेते हैं। तो यस। तो अब ये आप लोग तो चलते फिरते 42 भाग लेते हैं, तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल, राइट? एंड यू हैड अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस इन बर्लिन एज वेल। तो मैं आई वांट टू ब्रेक ऑल ऑफ दिस डाउन ताकि पीपल हु आर वाचिंग एंड वांट टू अंडरस्टैंड, उनको एक समझ डेवलप हो जाए कि यार व्हाट डज इट टेक. So let's start with I'm going to break this down into 3 pieces. I'm going to talk about the training, I'm going to talk about the lifestyle, and the run, which is the output. So let's start with the training. ठीक है ना? I'll start with Faisal because Faisal comes from a weights ka, let's say, background. A weight training or endurance training, stamina, cardio, they're 2 completely different things. क्योंकि वेट के अंदर आप अपने आप को बहुत अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप शर्ट उतारेंगे तो आप बिल्कुल हीरो लगेंगे, लेकिन आपसे कोई कह दे कि यार 4 किलोमीटर भाग लो तो आप तो वहीं गिर जाएंगे, ठीक है? बट you've managed to balance both. So walk me through what training means for you for a marathon and how it is different for running than it is for lifting. Okay, so lifting is about longevity. When you're talking about building muscle, you are adding years to your life. ठीक है. And this is you developing something in your body to make you strong. Aesthetics is something very very different. तो वो लिफ्टिंग नहीं है. वो लिफ्टिंग नहीं, एस्थेटिक्स के लिए ट्रेन करना में फिर वो एक डिफरेंट हो जाता है। एस्थेटिकली अच्छा दिखने वाला इंसान फिट नहीं होता। ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो तो हम मीडिया ने डिफाइन किया हुआ है कि पेक्स हों, लैट्स हैं, एब्स हैं। फिटनेस का को समझना इंपॉर्टेंट है पहले तो। व्हाट इज फिटनेस? ठीक है। फिटनेस क्या है? फिटनेस ये है कि आप का जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन है, आपके जॉइंट्स अच्छे हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आप जो है वो भाग सकते हैं, चल सकते हैं। एक VO2 मैक्स का भी VO2 मैक्स का वो फिर आगे जाके टेक्निकल टर्म्स में चले जाते हैं। आप भाग सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, आप सो सही रहे हैं, आपकी कमर में दर्द नहीं है, आपके जॉइंट्स में दर्द नहीं है, आपके हमारे मतलब मल्टीपल चीजें होती हैं। जो मार्कर्स हैं फिटनेस के वही हैं। फिटनेस के मार्कर्स एब्स होना फिटनेस का मार्कर नहीं है। एब्स होना कमजोरी की निशानी है एक्चुअली। अच्छा, रियली? बिकॉज एब्स इज लो बॉडी फैट परसेंटेज। जी बिल्कुल। आप उसको अचीव, वो सस्टेनेबल नहीं होता until and unless like a person like me who's eating 5,000 calories every day, working out 1 hour, heavy lifting, and then who's also running 15 kilometers a day and then sleeping well too, managing his protein too, and you're like, okay, where is the family life? Where's the business? Where's the family life? यार कुछ दोस्त भी चाहिए। That is where repeating every day the same schedule and then you're managing time for your family too. एक चीज दूसरी चीज से interrelate करती है। Lifting weights make me happy, and then if I have a tough day at work, if I manage to do a good lifting day, that is going to help me there. हाँ, सही बात है। If I miss that, I will suffer there too because I'll be guilty कि एक तो मैंने वो मिस कर दिया। And you know it's a constant thing. आपका किसी से competition नहीं है इसमें। आप you need to just manage it. अब ये कहना कि यार एक बंदा जो बहुत मस्कुलर है उसके लिए भागना is a tough job. लेकिन मैं इसको अब थोड़ा सा फर्दर ब्रेक डाउन करना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि फिटनेस is about strength training, Yes. muscle is about longevity. Yes. फिर आपने कहा कि जिनके विजिबल मसल ज्यादा हैं, एब्स ज्यादा हैं, that's not sustainable. Yes. ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस क्रिएट किए हैं Yes. जो टेम्परेरीली उनको एक बॉडी फैट परसेंटेज पे लाता है, Yes. दैट मेक्स देम लुक अ सर्टेन वे। Yes. बट पूरी लाइफ आप 5% बॉडी फैट नहीं गुजार Yes, सकते। exactly. You're miserable, constantly unhappy. Constantly unhappy, yes. हाँ. You have to So what is a decide. good body fat percentage for a person to aim for? A person would aim for anything between 12 to 14% is something which is sustainable. Lifelong. Yes.
तो अब let's come back to how this relates to running. तो running में what is the training schedule that someone like you follows? Okay, depends कि आप किस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हो. If you're training for a marathon, because we're talking about a marathon here. Right. मैराथन के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक स्ट्रक्चर, अब लोग कहते हैं यार मैंने रनिंग स्टार्ट किया, आज मैं 5 भागा, कल 7 भागा, अब 8 भागा, अब 9 भागा. तो आप रैंडमली रन नहीं कर सकते हो. एवरी रन, ईच एंड एवरी रन, इफ यू फॉलोइंग अ 4 months रनिंग्स की एक पूरा एक स्केड्यूल फॉलो कर रहे हो, एक एक रन वो मैराथन डे पे इट पैकेजेस अप टू समथिंग ब्रिलियंट. क्योंकि वो जो इजी रन है, वो जो एक जॉग हो रही है, वो जो एक इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, वो एक जो हिल ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, वो जो एक लॉन्ग रन हो रही है, ये सब मिलके वो मैराथन डे पे जो बेसिकली आपने, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पेनफुल, इट्स अ पेनफुल रन. मैराथन इज नॉट एन इजी रन until and unless you are just doing it for photography. आप जा रहे हो कि यार मैं तो जी ये पहन के जाऊंगा और मैं 6 घंटे में आराम से चिल करके भागूंगा. और if you're going for a certain time, it is a painful run. You will not see, especially मेरी, सादिक की तो फिर भी बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं, मेरी तो बहुत ही अच्छी पिक्चर्स. तो इसमें मुझे बताएं, मैं switch to Dr. Zara for a second. You mentioned you had an incident at Berlin. जी. Is it tied to the concept of the painful run? Yes. Walk it was me through- extremely painful. What happened in Berlin? So Berlin was my first marathon, and तब कोई 3 साल हुए थे मुझे रन करते हुए. I was doing strength training, I was doing nutrition. I had a plan, and this is a plan जो मैंने लिया हुआ था, right? जो 16-week plan you purchase, and वो उसमें आपको पूरा 16 weeks का schedule पता था. And I was trying to follow it to the best I could. लेकिन of course there was no personalized guidance ना कि if you're doing a speed workout, is this the right speed you should run at? गर्मी बहुत थी तो हम सारा हीट एडजस्टमेंट करना है पेस को, वो सारा कुछ कर रहे हैं कि बर्लिन में तो टेम्परेचर्स बहुत अच्छे होंगे. व्हेन आई स्टार्टेड इन बर्लिन 10:45 हो रहा था, मैं 6 बजे का आई हैड ईटन, माय वेट स्टार्टेड एट 10:45, लाइक लॉन्ग वेट. एंड यहाँ पूरी ट्रेनिंग में मुझे कभी क्रैम्प नहीं आया. 19th kilometer आई क्रैम्प्ड, एंड आई क्रैम्प्ड इतना बुरा कि आई स्ट्रगल्ड the remaining 23 kilometers. So you cramped at 19, but you 19. still ran 23 more after that अब to finish जा it. चुके थे, and I didn't want to be a DNF. I wanted to finish, so I got my way through. And I think that mental resilience जो आती है ना आपको ये ट्रेनिंग में, जो 30 kilometers हम भागते हैं 3-3.25 घंटे on the road, sometimes with somebody, sometimes alone, Right. it really builds that resilience. Right. And I think that really paid off in that जो ये 23 मुझे अकेले कभी भागते हुए कभी वॉक करते हुए. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार इस बोझ के साथ मैं नहीं मर सकती, बिकॉज आई थिंक आई पुट इन क्वाइट अ बिट, सो आई नीड टू चेंज द वे आई ट्रेन. So walk me through where did you cramp? How did that cramp? How did you experience? I was hoping a certain time space पे चल रही थी, 19 तक I was fine. Of course जो later waves होती हैं उसमें रश भी बहुत ज्यादा था. I kept going this way. और जो कप्स रखे हुए थे साइड पे टू हाइड्रेट, वो एरियाज क्योंकि कप्स थे, लोग फेंक रहे थे, इट वाज सो स्टिकी. एक ये भी डर था गिर ना जाऊं मैं. आई मीन यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके पास 50 fears हैं, राइट, कि I have to do it because नहीं होगा तो भी. And एक और चीज ये थी, on that particular day Berlin was very hot. और आप साथ थे? हम सब साथ थे. अच्छा, तीनों साथ थे उसमें? जी, it अच्छा. was very hot. बर्लिन में गर्मी होती है? जी, इतनी गर्मी थी. उस दिन थी. उस दिन गर्मी उस दिन थी. हाँ. And so बेसिकली क्रैम्प इसलिए आया क्योंकि हाइड्रेशन पूरी नहीं हुई थी. hydration नहीं, बहुत सारी वजह. बहुत सारी वजह. I Multiple don't think reasons are there. hydration सिर्फ वजह थी. There is a long wait, then there's stress, there is anxiety, and then गर्मी हो गई, hydration नहीं हुई, plus you're tired already standing at the start line. प्लस आप ट्रैवल करके गए हैं एक दूसरे मुल्क से, Exactly. उसका अपना थोड़ा जेट लैग होता है, बहुत सारी वो अलग फिर फैक्टर. आप होटल से निकल के वॉक करके अपने कॉर्ड तक पहुंचे, वहां पे वेट कर रहे हैं जब तक आपका वेव शुरू. इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. So you got that cramp. जी. ठीक है. अब what made you sort of power throughout 23? मतलब you यानी कि ran more distance Yes. in a cramp Yes, than you did without. yes. So मेरे साथ 2 चीजें अच्छी हुई. So my husband was traveling with me. He met me at the 20th mark. And he's like, तुम वॉक क्यों कर रही हो? मैं कहा because I've cramped. He was like, निकल जाएगा, अभी तो you're only on 20.
I'm like नहीं निकल रहा, you know, I'm struggling, and क्योंकि मुझे यहाँ नहीं आया था ऐसा cramp, and so I didn't know how to deal with it. और फिर तो जब एक I had him कि I know कि ये मेरे साथ थोड़ी देर जब तक I can stay with him, and पीछे से there was another fellow runner. I saw him coming and I was like, you know, I waved to him. I was like, मेरे साथ ये cramp है. He stayed with me for 6 and kind of helped me go through कि नहीं चलो 27th पे I told him कि you know, it was actually Shoaib Nizami. I said, Shoaib, you go because I don't know how much more I'm going to struggle. And then just kind of push through कि करना तो है, have to finish it. तो इसमें finishing में in such a difficult circumstance, what was the role that training paid off for you in this circumstance? The mental work. It was all a mental game. Because इतनी यहाँ पे when I used to train, गर्मियाँ थी तो धूप जल्दी निकलता. I used to start my run at 4:30 all alone. सुबह 4:30 बजे. सुबह 4:30 अकेले. मेरे पीछे गाड़ी होती थी 4:30 बजे क्योंकि ग्रुप स्टार्ट करता था around 5:30. They're generally fast runners. I'm a slightly slower runner. तो मुझे I needed that extra time ताकि मैं बिल्कुल धूप में नहीं भाग रही हूँ. तो 3:30 उठना और 4:30 उस रोड पे अकेले होना. That and then वो 3 घंटे भागना और फिर of course फिर आप लोग देख रहे होते हैं. It's a constant battle in your mind. There are two people talking. It's not one person running. एक कह रहा है भागो, एक कह रहा है There's one inside you who's after every 1 hour is like बस यार आज शाम में कर लेंगे. कहते हैं ना एक जो इधर बैठा हुआ एक जो इधर बैठा. Multiple excuses will and you're like नहीं I'll keep going. ये चलता रहता है. It's constantly going on. So Sadiq, was your experience similar? मतलब you तो हंसते खेलते आप मुझे लगता है भागते रहते हैं. Not really. So I'll just continue from what Zara said कि जब इनके साथ ये हुआ, you said why did you give up or how did you manage to run more distance after getting cramp? तो उसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि जो आपकी मेहनत होती है ना उस मैराथन तक पहुँचने के लिए, all the long runs, waking up early in the morning, sleeping early, वो सब आपको नहीं छोड़ती to give up. Because जो मेहनत आपने की होती है ना वो आपको नहीं छोड़ता. You're like यार मैंने इतनी I have to finish. कुछ भी हो, लेट के रोल होके जाऊं या कुछ भी हो, I have to complete. ये सबसे एक चीज है. मैं एक सिमिलर एक्सपीरियंस बताऊंगा. सो मेरे लास्ट 4 मैराथन्स वर्ल्ड मेजर मैराथन्स रहे जो टॉप दुनिया के मैराथन्स हैं, इंक्लूडिंग बॉस्टन मैराथन. आई हैव डन ऑल अंडर 3 hours, व्हिच इज sub 3. ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अगर आप मुझे 2 साल पहले पूछते तो मैं शायद खुद नहीं मानता कि मैं ये कर सकता. Sub 3 hours is a huge achievement. हाँ तो big thing. I mean it's मतलब आप बॉस्टन भाग नहीं सकते unless you qualify at a sub 3. हाँ, so I did Boston sub 3 also, which is a very difficult course. So I'll tell you, बाकी मैराथन्स तो हर मैराथन से कुछ ना कुछ सीखा, ट्रेन किया, सीखा. But I'll talk about this specific Chicago marathon that I did a few weeks ago, 5-6 weeks ago. ये बड़ा ये मेरे लिए बहुत ही you can say कि एक इस तरह का मैराथन रहा कि मैं नहीं भूल सकता. इसका एक्सपीरियंस ये नहीं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ या वो सब साइड पे करते हैं, मेंटल जो जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पेशली. तो हुआ क्या, I trained my training was good. I trained well for the marathon. काम वाम करके मैं थोड़ा सा लेट गया US. ठीक है, so race was on Sunday and I got there Friday late evening. Like I reached Chicago. तो मैं थका हुआ था, 24 घंटे की फ्लाइट, अगले दिन एक्सपो जाना है. एक्सपो इज अनदर ख्वारी, you have to go get your grip. It takes hours and hours. Walking होती है बहुत. And then Sunday was race. तो हुआ ये कि फ्लाइट में मैंने ज्यादा पानी नहीं पिया. like I don't want to go to washroom again and again. तो खैर वो चीज हो गई. उसके बाद जब हम पहुंचे तो अब रेस से एक दिन पहले सैटरडे वाले दिन मुझे चलते हुए क्रैम्प्स आ गए. It has never happened to me कि रेस से पहले, और मैंने कभी जिंदगी में क्रैम्प फिक्स का नाम नहीं सुना है ना कभी लिया है. मुझे क्रैम्प्स आ रहे हैं and I knew कि ये एक इससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती अगर आपको रेस से पहले क्रैम्प्स आ रहे हैं. तो I started taking these electrolytes की drinks
मैंने कोई 6, 7, 8 पी बैक टू बैक। मतलब ये करना नहीं चाहिए, आपका पेट खराब हो सकता है। But I was like, I'll take that risk because I don't have any other option. वो सब कुछ किया। रेस की रात को हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं with my friends who are in Chicago कि यार I was like यार I need to have 4-5 cram fix, और मैंने कभी लिया नहीं। They're like just try it because तुमने कभी लिया ही नहीं है, तो रात को ही मैंने cram fix ले लिया कि यार इसको टेस्ट तो करूं क्या। इतना बुरा हाल था। और I was like यार if I do 259 I'll be very happy. I just want to do sub-3 जो मेरा चल रहा है वो टूटे नहीं। तो खैर हम रेस में उतरे and my confidence was shattered because of the cramp. वो सब कुछ चल रहा था जो मैं सोच के आया था कि करना है वो भी नहीं कर सकता था realistically. और अगर मैं जाता शायद रेस खराब होता। So when I started running after 5 kilometers I started struggling because it was hot day, थोड़ा सा humid भी था। अब आप यकीन करें कि मुझे 20th किलोमीटर से आहिस्ता क्रैम्प्स आना शुरू हुए। I started taking cramp fix जो मैंने कभी जिंदगी में। अब ये जो पूरी रेस थी ना, बस ये अपने आप के साथ लड़ना, और ये पूरी एक मेंटल थी। यानी कि पूरी रेस में आप सिर्फ अपने से लड़ रहे थे कि करूं या ना करूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कभी भी ठीक है, आप जब इतने ज्यादा लॉन्ग रन्स करते हैं आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्पेशली आपने इतने अच्छे मैराथन्स किए। बट उसके बावजूद भी आई थिंक मार्जिन होता है अपने आप को डालने का। तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। I was telling these guys कि it's been 6-7 weeks I'm still struggling. I think I'm still recovering from that. ये आपको इस तरह मेंटली चेंज कर दे, जैसे एक सादिक अंदर है जो कह रहा है कि यार नहीं कर भाई, छोड़ दे, और एक है जो बाहर है कह रहा है रेजिलिएंट, नहीं मैंने करना ही करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। And you just have to conquer your mind. And usually after these races we say yaar I could have pushed more. Yes. मैं थका हुआ था, I could have and trust me during Chicago Marathon I'm just thinking and talking to myself कि यार सादिक तुम इससे ज्यादा push कर सकते हो ना। मैं नहीं, this is I'm going all out. I can't it would be a lie कि मैं बोलूं यार मैं थोड़ा सा कर सकता था। I gave everything that I had. I managed to run 8 seconds slower than my best ever. Wow. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। I was so happy, obviously 252 मैंने कर लिया, but I swear I don't know how I managed. तो I think वो जो एक baby step था कि यार हर 5 किलोमीटर आप बस करो and just think about the next 5 kilometers, next 5 kilometers, next 5, बस छोड़ना नहीं। अगर मैं अपने आप को रीप्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, राइट, न्यूट्रिशन पे, क्योंकि हमारी खाने की जो आदत हैं उसमें तेल भरा, आटे भरा खाना, ठीक है, इट्स नॉट अ हेल्दी डाइट। मैं सिर्फ देखे अपना बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग तो न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेशनल हैं, ठीक है, ये भी बड़ी चीजें फॉलो करते हैं जो हम सबको पता है, और ये दिमाग भी एक्सेप्ट करता है कि यार ये हेल्दी चीजें जो मैं कर, जैसे मैंने घर में तेल को बंद कर दिया, और देसी घी जो भी मिल रहा है, देसी घी जिस भी ब्रांड का, एटलीस्ट चलो उसमें भी कुछ अगर मिलावट है स्टिल बेटर देन ऑयल, तो देसी घी में खाना हर चीज उसमें बनता है। नॉर्मल घर का खाना आई ट्राई टू अवॉइड ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं या फजूल का चॉकलेट खाना जो आपको क्रेविंग होती है, कभी कभार इट्स फाइन, आइसक्रीम खाना या इस तरह की जो चीजें जिसकी आपको जरूरत नहीं है, चिप्स का थैला खोल के ऐसे खा लिया, भाई क्या जरूरत है, यू कैन हैव सम नट्स, थोड़ा ऑल्टरनेट है, ऑब्वियसली उसमें भी कैलोरीज है, बट अपने चॉइसेस स्मार्ट करने हैं आपने। तो मैं ये करता हूँ, मुझे खाने के बाद आई ऑलवेज वांट टू ईट समथिंग स्वीट, तो मैं क्या करता हूँ, आई ईट फिग, इंजीर, या तो मैं खजूर 2-3 पीस खा लूंगा राइट आफ्टर द डिनर, कि यार मैं अगर चॉकलेट नहीं खा रहा, कुछ मुझे मिले मीठा, मुंह मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए लेकिन कैडबरी ना हो जाए। मोस्टली तो आपने सिर्फ अपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, हाँ, चॉइसेस अपने बेहतर करने हैं, अगर किसी से नहीं हो रहा तो वो न्यूट्रिशनिस्ट। इसमें मेरा एक सो आई एम वेरी इनटू फूड एंड न्यूट्रिशन। मेरा एक माइंड में मैंने वो लेट्स से एक स्टेटमेंट बिठा दिया, द मोर कलरफुल द पैकेट द लेस यू शुड ईट, क्योंकि जितना रंग बिरंगा पैकेट होगा ना, जितना होते हैं ह्यूमन फूड जो बनाते हैं, जैसे कार्ब्स है, कार्ब्स बुरी चीज नहीं है, देखो हम कार्ब्स सुनते हो, कार्ब्स जो नेचर हमें दे रहा है, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो,
कॉर्न में है, ये सब सही है। जो हम खुद बनाए ना कार्ब्स, बस वो अवॉइड। और इसमें मेरा भी यही सोच है कि अगर आप किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स प्लेट पे होना चाहिए। तो अगर मैं खा रहा हूँ तो मतलब मुझे अगर लेट्स से एक ग्रिल्ड चिकन का पीस हो बनिस्बत कि मैं एक सालन चिकन सालन खाऊं, राइट। मैं इसमें अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, इसमें मेरा काम फिटनेस ट्रेनिंग, तो मेरा न्यूट्रिशन में ज्यादा काम हो जाता है। आपको वो चीज खानी है जो 2 दिन बाद खराब हो जाएगी, जो पेरिशेबल है। आपने शॉपिंग करने जा रहे हैं तो खाने के लिए आपने वो चीज उठानी है जो आपको पता है कि ये मैं बाहर रखूंगा तो विद इन अ डे और 2 ये चीज। ये तो आपने मेरा काम बढ़ा दिया यार, हर 2 दिन मुझे खाने की शॉपिंग करनी है। एग्जैक्टली। सो अब अगर प्रोसेस चीज जो प्रोसेस नाम आ जाता है, प्रोसेस फूड, अब प्रोसेस फूड है, एक बात कर रहा हूँ, प्रोसेस फूड है। अब प्रोसेस फूड है जो कैंड फूड है ज्यादातर, वो चीजें जिनकी एक्सपायरी 1-1 साल है, 6-6 महीने। तो अब आप सोचो कि वो चीज उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें क्या क्या डाला गया है, हर तरह का। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज है। एल्कलाइन मीडियम में आपने रहना है। अब आप जब आप कहते हो कि यार एल्कलाइन मीडियम, तो टर्म ही बात ही खत्म हो गई। एसिडिक चीजें आपने लेनी नहीं है, क्योंकि योर बॉडी विल बिकम इन्फ्लेम्ड एंड कैंसर या जितनी भी डिजीजेस हैं एसिडिक। तो सबसे बड़ा इन्फ्लेमेशन का तो जरिया शुगर सबसे एसिडिक चीज है, सबसे। उसके बाद आती है कॉफी। अगेन कॉफी डिबेटेबल है, 1 कप 2 कप इज फाइन। अब अगर आप 10-10 12-12 कप कॉफी, चॉकलेट्स हो गई, तो ये जो दूध पत्ती चाय का कल्चर चल रहा है, यस, जितनी आप पियोगे। अब आप दूध का भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है। मैं नहीं पीता दूध, मुझे, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है एक पॉइंट के बाद, तो मैं लैक्टोज फ्री पी लेता हूँ। लेकिन यू नीड टू स्टिक टू स्टफ दैट विल पेरिश। एल्कलाइन मीडियम में वेजिटेबल्स आ गए, कार्ब्स, भाई राइस आप खाएं, राइस नहीं जी। कोई भी ट्रेनर कोई कहीं पे भी जाओगे, रोटी चावल बंद कर दो। भाई क्यों बंद कर दो रोटी चावल, जिंदा कैसे रहोगे आप? यू नीड योर गुड कार्ब्स, यू नीड टू ईट दोस कार्ब्स, यू नीड वेजिटेबल, यू नीड गुड फैट्स। फैट्स जो है वो हमने बिल्कुल वो कर दिए। अंडों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? नहीं बढ़ता अंडों से कोलेस्ट्रॉल। मैं 18 खाता हूँ, I check my vitals every month। मेरी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री है। 18 with yolks? Yes, with yolks। और खाना अलग होता है मेरा। Daily? Yes, और खाना अलग होता है। 18 अंडे दिन के? मैं समझा था I eat 6 every day, but this is fine। Again, now you're hearing this। अब अगर आप बोलो किसी को मैंने 1-1.5 किलो कढ़ाई खाई है जी, 3 रोटी, हाँ तो यार जबरदस्त है, बड़ा अच्छा। 18 अंडे खा लिए तो यार ये, and there's less calories than the कढ़ाई। Yes, of course it is। So it's very simple if you put it that way and you eat small meals। एक साथ पेट भर के इतना ना खा लो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे 2-2 घंटे से। Even our religion says that कि आप भूख थोड़ी सी रखो। So look forward to your next meal। Simple, very simple। इसको सिंपल रखें। अब जी वो एवोकाडोज भी आ रहे हैं, ब्लूबेरीज भी आ रही हैं, रास्पबेरीज भी आ रही हैं, ये ब्रेड आ रही है, वो वाली आ रही है, पता नहीं कौन कौन से नाम लोग ले रहे होते हैं। मैंने आज ये वाला सैलेड खाया, उसके अंदर मैंने वो कौन सा बेल्सामिक पता नहीं क्या करके डाल। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें। You don't have to run away। Yes, just simplify। घर में जो है इसमें अब दो चीजें लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जो भी चीजों का खराब होने का जो टाइम एक्सपायरी बहुत लंबी है वो अवॉइड करें। Yes। और जो भी चीजें कार्ब्स जो नेचर हमें डायरेक्ट दे रही है वो कार्ब्स खाएं। बिल्कुल। मैं लास्ट एक पॉइंट पे आता हूँ जो अक्सर हम भूल जाते हैं या नहीं समझ पाते, इज स्लीप हाइजीन का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि अक्सर कहा जाता है कि सोने से पहले स्क्रीन बंद कर दिया करें आधे घंटे पहले। कुछ लोगों को नींद आने में टाइम लगता है और कुछ लोगों को नींद में रहने में प्रॉब्लम रहती है, राइट? एंड स्लीप में मैंने बल्कि फॉर दैट रीजन आई हैव गॉट दिस लिटिल डिवाइस, ये एक वूप डिवाइस है, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग विद स्लीप। मेरी रिकवरी उस तरह से नहीं हो रही थी, एंड आई जस्ट वांट टू कलेक्ट एटलीस्ट 3 months ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड के स्लीप को, मेरी एक्चुअल स्लीप हैबिट्स क्या हैं एंड हाउ डू आई फिक्स दैट। आपकी इस ट्रेनिंग का स्लीप का जो एलिमेंट है, how did you change that, because it is a big part of your recovery? How did each one of you work on it? So, I mean, all my runs start at 5 a.m. even during the week, because that's the only time I have. So, एक तो because you've started your day at 5 and फिर उसके बाद कोई rest नहीं मिला, तो वैसे भी the body is physically tired and requires some rest. तो वैसे ही डाउन टाइम आना शुरू हो जाता है 8-9 बजे के बाद। And I've also realized कि पहले I used to carry work home और रात को मेरी screen on रहती थी। अब if my laptop is on and I try to go to sleep, I will not be able to sleep. So
So अब my body somehow has become so tuned कि 10 बजते हैं and you can hide all the clocks in the world, लेकिन मेरी body उनसे कहेगी it's time to sleep. और चाहे run हो या ना हो, वो 4:50, 4:55 आंख खुलती है because you're like, oh, मिस नहीं कर रहे आप अपना run. So you actually, it's all so programming of the body, right? Sleep hygiene is also कि आप अपनी body को used to कर दें एक certain bed time है, एक certain week. As you make that consistent, it will not only help you for running, it's just a general good practice कि यार थोड़े से आप अपने timings को consistent रखें. Of course, that doesn't mean कि you deprive yourself of all social life क्योंकि 10 बजे कराची में तो life शुरू हो गई है. लेकिन हो जाती है जो है ना आपके दोस्त आपको बुलाना भी बंद कर देते हैं। नहीं क्योंकि अब तो नए दोस्त बन गए ना। हाँ नए दोस्त तो बहुत बनते हैं। डिनर भी ना 7 बजे शुरू होता है। एक्चुअली रेस्टोरेंट खुले होते हैं कराची में। 6 बजे लोग पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच जाते हैं। 8 बजे तक तो सबको ये होता है कि चलो 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 सोना है सोना है। डिनर पार्टी वार्टी हाँ कल सुबह भागना है। पोस्ट मैराथन पार्टी होती है ना, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बाय 9 PM लाइक यू नो वी रैप अप एवरीथिंग खत्म। इट्स बेसिकली आप अगर स्लीप को देखोगे ना, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्लीप सबसे पहले, और इट इज ऑल अबाउट द मिनरल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। अगर आप रात को नहीं सो पा रहे हो तो यू नीड टू फाइंड आउट कि क्यों नहीं सो पा रहे हो। आपने स्क्रीन भी बंद कर दी, बच्चे भी सुला दिए, बीवी को हस्बैंड को बाहर निकाल दिया कमरे से, चलो भाई बाहर जाओ, आप फिर भी नहीं सो पा रहे हो। पूरा दिन काम भी किया है, खाना भी खा लिया, क्यों नहीं? You need to find out कहीं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी तो नहीं हो गई, जिंक की you start taking zinc and magnesium and you'll see difference happening. इस तरह से चीजें आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती हैं। प्लस सेकेंडली आपको जब वो आदत हो जाती है तो अगर आप जल्दी जितना सोगे, your body's hormonal clock starts to work repairing your muscles and your body between रात को 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक। हम 3 बजे That's optimum sleep time. और हम उस टाइम पे नहीं सोते, तो वो रिपेयर स्लो हो जाती है। ऑफ कोर्स बॉडी अडेप्ट्स। अगर आप उस टाइम पे सोना शुरू कर दो, यू विल बी द मोस्ट अनडिफीटेबल ह्यूमन इन वर्ल्ड। अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इशा पढ़ के सो जाओ, फजर पे उठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, फजर से पहले Before the sun's up, you should be up. ये तो हमारी एक्चुअली किताब में लाइफस्टाइल लिखी हुई है। Get a head start, ये होता है। This was a fascinating discussion. I can talk about this for hours. Thank you so much, guys. मतलब बहुत मजा आया, and I'm hoping कि इन्हीं चीज़ों से जो हमने 3 buckets बनाए थे कि we talked about the training itself, training के जो different elements हैं, अपना weights के हैं, distance running के हैं, उसके साथ training पे जो lifestyle impact है, especially when it comes to sleep, socializing, all of that. And finally, we spent a lot of time talking about the run itself. You know, कि जो run itself है, it's a therapeutic moment. It is a moment when you are with yourself and with your thoughts. And how do you get through such a long distance, 3, 4, 5 घंटे at the same time? I learned a lot. And I hope that whoever is watching learns a lot and is inspired to actually take this path and at least try it. But try कर लेंगे दफा, you know. आप आ जाएं बस एक दफा सुबह हम वहाँ होते हैं, हम आ जाएं, हम करा देंगे। Thank you all for tuning in to the second episode on the Karachi Marathon. We have 2 more episodes after this in which we're going to talk about different parts of running, the community, and sort of how you can participate. So please sign up. The link will be in the description below, and we hope to see you there. Bye-bye.